हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे कि जो अभ्यर्थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएड कोर्स करना चाहते हैं वो यहाँ से एमएड कोर्स कैसे करेंगे। तो आपको पता होगा कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो 2023 का एग्ज़ाम कराया था एमएड के लिए, वो सीयूईटी पीजी के तहत ही यहाँ पे एडमिशन हुए थे। तो सीयूईटी पीजी के थ्रू ही आप यहाँ पे एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। 2023 में सीयूईटी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एग्ज़ाम कराया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूईटी पीजी में पार्टिसिपेट की थी और सीयूईटी थ्रू के ही तहत 2023 में जो सारे अभ्यर्थी थे वो एमएड कोर्स में एडमिशन लिए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 2023 का प्रोस्पेक्टस मैंने डाउनलोड किया हुआ है और 2023 के प्रोस्पेक्टस के बेस पे ही हम अनुमान लगाएंगे कि जो 2024 का प्रक्रिया रहने वाला है वो कैसा होगा। हम बात यहाँ पे कुछ चीज़ों का करेंगे कि जैसे जो अभ्यर्थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एमएड कोर्स करना चाह रहे हैं तो उनके लिए हम कुछ जानकारी देंगे, जैसे कि वहाँ पे हॉस्टल की क्या सुविधा है, क्योंकि जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप चूज करते हैं तो हॉस्टल की सुविधा देखते हैं। वहाँ पे एमएड कोर्स कैसे पढ़ाया जाता है और एमएड कोर्स क्या क्या क्राइटेरिया वगैरह है, क्या योग्यता है अगर आप एमएड के लिए अप्लाई फॉर्म करना चाहते हैं तो इस चीज़ पे भी हम बात करेंगे। और यहाँ का कट ऑफ क्या जाता है, अगर यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है तो आपको कितना नंबर लाना होगा, इस चीज़ पे भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ इतना बात करते हुए हम इस चीज़ पे भी बात कर लेंगे कि यहाँ पे सीट की संख्या कितनी है और कौन से कैटेगरी के लिए कितना सीट आरक्षित किया गया है। इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे ये पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर दूँगा जिससे कि आप और भी ब्रीफली देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो है 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो सीयूईटी पीजी के थ्रू जितने भी अभ्यर्थी थे एमएड कोर्स में एडमिशन ले पाए थे। और इस साल भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2024 में भी अगर एमएड कोर्स के लिए हमें अप्लाई करना है तो सीयूईटी पीजी के थ्रू ही करना होगा। सीयूईटी पीजी क्या है दोस्तों? तो सीयूईटी पीजी आपका एक कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए होता है। इसका फॉर्म कब आता है और इसका फॉर्म शुल्क कितना है, ये सारी चीज़ों का जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीयूईटी पीजी का मैं लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने सीयूईटी पीजी को पर्सनली एक्सप्लेन किया है कि सीयूईटी पीजी का आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सीयूईटी पीजी क्या होता है? सीयूईटी पीजी में सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटियां पार्टिसिपेट करती हैं, उन्हीं में से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। तो आज हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि एमएड कोर्स का यहाँ पे पर्टिकुलर क्या क्वालिटी है, एमएड के लिए क्या एलिजिबिलिटी, क्या फीस लगेगी, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है कि कैसी यूनिवर्सिटी है तो यहाँ के वाइस चांसलर के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं कि ये जो स्टार्ट हुई थी 750 स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी रन करना स्टार्ट की थी। 750 स्टूडेंट, 8 डिपार्टमेंट, 2 फैकल्टीज, 3 कॉलेज के साथ। और आज इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही बड़ा हो गया है। आज ये बहुत ही डेवलप कर चुकी है यूनिवर्सिटी। आज यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल 7 लाख स्टूडेंट हैं, 16 फैकल्टीज हैं और 86 डिपार्टमेंट हैं, 90 कॉलेज हैं। तो इस प्रकार ये आपकी अगर आपके भारत में देखा जाए तो 13वें नंबर पे ये यूनिवर्सिटी आती है आपके भारत में। और विश्व में देखा जाए तो विश्व में भी ये अपना अच्छा स्थान रखती है, विश्व में भी अपना अच्छा स्थान रखती है। तो हम सबसे पहले एमएड के लिए यहाँ पे डिटेल देखेंगे कि एमएड के लिए हमें क्या डिटेल चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एमएड के लिए देखें तो आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत यहाँ पे बीएड होता है स्पेशल एजुकेशन से। बीएड यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन विजुअल जिनको दिखता नहीं है उनके लिए होता है। बैचलर ऑफ एजुकेशन सिंपल होता है और लास्ट में आपका मास्टर ऑफ एजुकेशन भी यहाँ पे है। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में है, आपका CIE में आपका
है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका मास्टर ऑफ एजुकेशन है। यहाँ पे अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि कितनी सीट है और भी चीज़ों पे चर्चा हम करेंगे। तो हम आगे देख लेते हैं, यहाँ पे अब एलिजिबिलिटी वगैरह हम देख लेते हैं कि मास्टर ऑफ एजुकेशन यदि हमें करना है तो क्या एलिजिबिलिटी वगैरह लगेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर एडमिशन टू मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड द कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी एंड अपीयर इन द रिस्पेक्टिव CUET पेपर, रेफर टू CUET.NTA.NIC इन फॉर द सिलेबस फॉर ऑफ द CUET पेपर। देखिए ये क्या बोल रहा है कि एमएड के लिए आपको पहले तो एक विशिष्ट योग्यता चाहिए फॉर्म भरने के लिए। वो विशिष्ट योग्यता क्या चाहिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, या तो आप बैचलर ऑफ बीएड किए होने चाहिए, या आप BA बीएड या BSc बीएड किए होने चाहिए, या फिर आप बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLED किए होने चाहिए, या फिर आप DLED किए होने चाहिए। अगर आपने DLED सिर्फ किया हुआ है यानी BTC सिर्फ किया हुआ है तो आपको यहाँ पे UG का भी डिटेल पूरा देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लिखा है विथ अंडर ग्रेजुएट डिग्री, और बाकी बीएड वगैरह BLED वगैरह किया है तो आपके यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन का डिटेल नहीं मांगेगा। काउंसलिंग के समय हालांकि आपको दिखाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि यदि आप जब CUET फॉर्म भरेंगे CUET PG का, तो जो एमएड का आपका पेपर कोड होगा वो COQP15 है। मैं इसे जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं COQP15। इस कोड को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका एमएड कोर्स आपका आ जाएगा, आपका एमएड कोर्स आ जाएगा। एमएड कोर्स आपका आ जाएगा और आप भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मार्क्स के लिए भी बोला गया है, आप पढ़ सकते हैं मार्क्स के लिए क्या बोला गया है। मार्क्स के लिए यहाँ पे बोला गया है कि जो अनरिजर्व्ड OBC और EWS में आते हैं उनका बीएड या BA बीएड या BSc बीएड या बैचलर ऑफ एजुकेशन या DLED में 50% मार्क्स चाहिए। किसके लिए? अनरिजर्व OBC और EWS के लिए। और 45% मार्क्स ज़रूरी है SC वालों के लिए, ST वालों के लिए, PWBD वालों के लिए। तो ये एलिजिबिलिटी की हम बात कर लिए। इसके बाद हम देख सकते हैं दोस्तों, हम ये देख सकते हैं कि इसके बाद हम देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे एमएड की सीट्स कितनी हैं। तो सीट्स के में आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के तरफ से ये सीट यहाँ पे दिखाया गया है। अनरिजर्व वालों के लिए यहाँ पे 25 सीट हैं एमएड की, SC वालों के लिए यहाँ पे 10 सीट हैं एमएड की, ST वालों के लिए यहाँ पे 5 सीट हैं एमएड की, और OBC वालों के लिए यहाँ पे 17 सीट हैं एमएड की, और EWS वालों के लिए 6 सीट। तो यहाँ पे इस तरीके से टोटल आपके 63 सीट हैं, और वो भी आपके यहाँ के कैंपस यूनिवर्सिटी में ही हैं। आपको एक चीज़ और बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एमएड का कोर्स है वो सिर्फ कैंपस यूनिवर्सिटी में ही है, इसके अलावा एफिलिएटेड कॉलेजों में नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे हॉस्टल यदि फ़ीस की बात करें तो हॉस्टल फ़ीस नॉर्मल लगता है जो सभी यूनिवर्सिटी में लगता है। आपका खाने का जो खर्च है और बाकी रहने का, यहाँ पे आपको ज़्यादा हॉस्टल में व्यवस्था नहीं मिलती है। और जो हॉस्टल के सीट्स भी हैं वो 3 बॉयज़ को मिलते हैं और 3 गर्ल्स को मिलते हैं, इतना ही सीट है यहाँ पे। और ये भी डिस्टेंस के हिसाब से मिलते हैं, जिसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है उसी को हॉस्टल प्रोवाइड कराया जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलती है, आपको PG लेना पड़ेगा। आप पेन गेस्ट बन के रह सकते हैं। उसका जो खर्चा है आपको काफ़ी आता है, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली भारत की कैपिटल है, तो 8,000 9,000 ऐसे आपको वहाँ पे मंथली खर्चा आता है। तो आपका खर्चा मतलब ज़्यादा पड़ जाएगा। और यहाँ पे यदि हम एमएड कोर्स की बात करें कि एमएड कोर्स की फ़ीस कितनी है, तो 6 से 7,000 रुपये एमएड कोर्स की फ़ीस यहाँ पे लगती है। और जो स्कॉलरशिप है वो आपका DU ही देता है, और जो जितना आपका फ़ीस रहता है उससे कुछ अधिक करके आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएड की एक सीट पाना चाहते हैं, एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप तैयारी आज से करना शुरू कर दीजिए। आपका CUET PG का जब फॉर्म आएगा
तो आपको CUET PG का फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म भरते समय आपको ये कोड वहाँ पे इस्तेमाल करने हैं COQP15। जब इसको आप भरेंगे तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके वो सारी यूनिवर्सिटियाँ शो होंगी जो एमएड का कोर्स कराती हैं। तो आपको जो यूनिवर्सिटी चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर देंगे। यदि आपको DU चाहिए तो DU करेंगे, SCU चाहिए तो SCU करेंगे, BHU चाहिए तो BHU करेंगे। अगर इसके कट ऑफ की हम बात करें तो आप जनरल या OBC या EWS कैटेगरी के हैं तो आप 250 नंबर का टारगेट लेके चलिए। एक कम से कम टारगेट बता रहा हूँ। अगर आपको एकदम सीट कंफर्म कराना है तो 270 नंबर। अगर आपका एडमिशन बाय द वे 240-35 पे हो भी जाता है, इतना ही रैंक जाता है, तो इसके चक्कर में आप मत पड़िएगा, क्योंकि आपको तैयारी जो करनी होगी वो अधिक सोच के करना होगा। नंबर जितना आपका अधिक रहेगा, सीट आपकी उतनी सेफ रहेगी। तो कट ऑफ आपका यही है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप 200, 190 इस तरीके से कट ऑफ ले के चल सकते हैं। इसके बाद होगा कि हम तैयारी कैसे करें। तो यदि आपको एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है CUET PG के थ्रू, आपको कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेनी है, यदि आपको DU ही लेनी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ही लेनी है, तो आपको CUET PG का सिलेबस डाउनलोड करना होगा कि CUET PG एमएड का सिलेबस क्या है। तो उसके लिए आपको इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको तीनों चीज़ का लिंक मिल जाएगा। CUET PG क्या होता है इसे भी आप विस्तार से देख सकते हैं, और उसके बाद CUET PG एमएड का सिलेबस क्या है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप दोनों चीज़ों को जब डाउनलोड कर लेंगे, सिलेबस को डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसका एग्ज़ाम कैसे देना है। जो CUET PG के थ्रू आपका पेपर होगा, 2 पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, मतलब पेपर जो होगा उसके 2 पार्ट होंगे, A और B। जो पार्ट A होगा वो आपका उससे 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन जो होंगे वो मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इससे होंगे। और 75 क्वेश्चन आपके B पार्ट में होंगे और वो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस से होंगे, यानी कि B.Ed से आपके आएंगे 75 क्वेश्चन। और जो आपका माइनस मार्किंग होगा, यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। और जो पेपर आपका होना है वो CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, क्योंकि NTA आपका जो पेपर कराती है वो CBT कराती है। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। तो आपका जो एक क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का होता है। इस तरीके से आपको पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे। पूर्णांक आपका 400 नंबर का रहेगा। माइनस मार्किंग, एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो अब ये सवाल उठता है कि हम तैयारी कैसे करें। तो देखिए, तैयारी के लिए क्या होता है कि आप तैयारी खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि CUET PG एमएड का जब आप सिलेबस डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें मान लीजिए कि जो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है, मान लीजिए दर्शन है, ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, दर्शन है। तो दर्शन के कई अंश होते हैं, ये अंश ऐसे आपके डिवाइडेड रहते हैं। तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो मान लीजिए कि यहाँ से आता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस पार्ट से देता है और आपको ये पता नहीं था कि इसी पार्ट से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और सेल्फ स्टडी में क्या है कि आप इधर उधर सारा पढ़ते रहते हैं और लास्ट में आ जाता है यहाँ से। तो जो हम आपको तैयारी कराते हैं, जो हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस आती हैं एमएड एंट्रेंस की, तो उसमें हम उसी चीज़ को बताते हैं जिसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस अधिक रहते हैं। तो यदि आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करते हैं तो आप का एक सीट कंफर्म है कि आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। आपको मेहनत करना है, मार्गदर्शन हम करेंगे। आप मेहनत के लिए तैयार होइए, आपको सीट ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ यदि कोई इन्फॉर्मेशन आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस वीडियो में न मिल पाई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और यदि आप 2024 में एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी CUET PG के थ्रू कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे और भी एमएड के अभ्यर्थी हैं जिनसे कि आप डिस्कशन करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और जो भी TLM होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो वहाँ पे मैं अपलोड
करता रहता हूँ, सारी अपडेट आपको देता रहता हूँ। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की हर एक ऑथेंटिक अपडेट पाना चाहते हैं तो। CUET पीजी का जब भी फॉर्म आएगा हम बताएंगे कि आपको कब फॉर्म आएगा और कैसे भरना है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।